हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ काम तब होता है जब हमारे जो सोच है, हमारी जो भावना है, हमारे जो बोल हैं, हमारा जो करने का है, सब एक ही बात कर रहे हैं। हम सोच कुछ ही रहे हैं, बोल कुछ ही रहे हैं, और फील हमको कुछ और ही हो रहा है, कह कर हम कुछ और रहे हैं। तो ये सब करने से शरीर के अंदर मल बनता है, टॉक्सिन्स पैदा होते हैं, और फिर वो कभी ना कभी शरीर को तकलीफ देते हैं। जब हम यंग होते हैं तो हमारी बॉडी बहुत सारा ऐसा सब सहन कर लेती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो कमजोरी तो आती ही है ना। वो तो बना ही शरीर उस ढंग से है ना। जिस दिन पैदा हुए उस दिन तय हो गया था कि मरना है कि नहीं? तो मरने के लिए उसको धीरे धीरे कमजोर तो होना पड़ेगा ना, करेक्ट? तो वो तो होना ही है। तो यदि हम शुरू से ही ध्यान देवें, लेकिन होता क्या है, हम इस बात को भूल जाते हैं। अभी तो हो रहा है ना, चल रहा है ना, है ना, तो हम चलाते हैं और फिर बोलते हैं अभी कल तक तो मैं कर सकती थी, अभी आज नहीं कर सकती। तो तुमने कल तक में तुम्हारा सारा रिजर्व खत्म कर दिया और रिजर्व बनाने का मौका नहीं दिया बॉडी को, है कि नहीं? गुल्लक में से रोज पैसे निकालते ही रहोगे, डालोगे नहीं, तो वो खाली होएगा ही ना। तो वैसे ही करते हैं हम लोग, फिर वो ताकत आएगी कहाँ से? थोड़ा सा हमारी बॉडी में इंटेलिजेंस इतना है कि जब हम बहुत ज़्यादा ऐसे उसमें से निकाल लेते हैं तो वो बीमार पड़ जाती है, ताकि जबरदस्ती का तुम्हारे को उसको आराम देना ही पड़े। अक्ल से दे दोगे तो उसको बीमार पड़ने की जरूरत नहीं है ना। और सही ढंग से उसका ध्यान नहीं रखा है तो फिर तो उसको गैराज में डालना ही पड़ेगा। गाड़ी खराब हो जाती है तो फिर गैराज में छोड़ के आना पड़ता है ना। रेगुलरली सर्विसिंग करा लो उसकी, ठीक से उसकी देखभाल होती रहे तो वो लंबा चलती है। तो ये अपने जिंदगी की गाड़ी है ना। और ऊपर से ड्राइवर यदि रैश ड्राइवर है हमारा माइंड इस गाड़ी का, तो फिर बेचारी गाड़ी देखभाल करके भी खराब होती है। तो इस माइंड को भी इस बॉडी के साथ में तालमेल में होना चाहिए, उसको भी इसका ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो आज तेरे को क्या करना है, ये ध्यान करना है कि मैं जब काम करती हूँ तो जो काम कर रही हूँ उसी में ध्यान लगा के पूरा सा करूँ। चल रही हूँ तो चलने में पूरा ध्यान लगा के चलूँ। बैठने से खड़ी हो रही हूँ तो पूरा ध्यान वैसे करके करूँ। जैसे एक उदाहरण के लिए अपनी बॉडी को बोल के करवाने का कल अपन ने बात की थी, है ना। तो उससे ध्यान एक जगह हो जाएगा, इसलिए वो दिया था। हाँ, जब भी याद आता है उसका भी टेंशन लेके नहीं करना। ये बात एक तेरे को समझ में आ गई। अभी हमेशा की जो आदत है वो एक दिन में तो छूटेगी नहीं, नई आदत एक दिन में बनेगी नहीं। लेकिन दिन में यदि एक बार भी तुझे याद आया और तूने ये किया ना, तो धीरे धीरे करते करते बन जाएगी। आज एक बार याद आया, कल 2 बार आएगा, धीरे धीरे करके हो जाएगी। जल्दी से कुछ भी बॉडी में नहीं होता है, ठीक है ना। तो बॉडी को उसकी स्पीड से, माइंड को उसकी स्पीड को समझते हुए प्यार से साथ में लेके जाना है अपने को। अपने आप से प्यार करने को सिखाती है ना, हंसा जी बोलती है ना, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग से आई लव माई सेल्फ, है ना, बहुत जरूरी है। और हम टैपिंग भी करते हैं तो एक स्टेटमेंट हमने यही ना, पूरी तरह स्वीकार करती हूँ, माफ करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ। हम खुद को प्यार करेंगे तो अपनी बात हमारे को सुनने को मिलेगा, है ना। जिससे हम प्यार करते हैं उसको हम अपने दिल की बात बोल सकते हैं ना, और उसकी हम सुनते भी हैं। तो वैसे ही अपने आप से प्यार करोगे तो तुम अपने आप की बात सुनोगे और तुम्हारे को अंदर मालूम है कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या नहीं, ठीक है। तो ये पूरी तकनीक हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे को अंदर से जवाब मिले कि हमें सही में क्या करना है।
और मेरा काम यही है कि तेरे से ये बात को उगलवाना, तेरे का ध्यान दिलाना, क्योंकि तूने सीखा नहीं है कि भाई कैसे अपने आप की सुनते हैं, तो मैं तेरे को अपने आप की सुनना सिखाने वाली हूँ, ठीक है। और टैपिंग करने से जल्दी सुनाई देता है, क्योंकि ऊपर का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो निकल जाता है। मन शांत होता है तो मन के अंदर दूसरा क्या है वो हमें जल्दी मालूम होता है। अब समझा कि ये टेक्निक से दर्द निकलेगा कि नहीं, वो तू पूछ रही थी ना, लेकिन मैंने कहा जब तक तेरे को कराऊंगी नहीं तेरे को समझेगा नहीं मैं क्या करा रही हूँ। फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि मुझे मालूम है सब काम मन से होता है, इसलिए फर्क पड़ता है, समझी। अब बोल, और कुछ पूछना है?